प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल के स्थित होने पर कैसा प्रभाव मिलता है यह बताने वाला हूं। जब भी जन्म कुंडली में मंगल चौथे भाव में बैठते हैं तब ये अपना क्या प्रभाव देते हैं और ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ ऋषि इस चौथे भाव में मंगल के होने पर अपने क्या मत देते हैं यही मैं आपको बताने वाला हूं। चतुर्थ भाव हमारे सुखों को, विशेषकर जितने भी भौतिक सुख हमें जीवन में मिलने चाहिए उन्हें बताता है। साथ में भूमि भवन वाहन का सुख हम इसी चौथे भाव से देखते हैं। साथ में अभी मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर चौथे भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो तो ये आपकी आत्मिक शांति भंग कर देगा। और मंगल क्या है? मंगल भी एक पापक ग्रह या एक क्रूर ग्रह है। तो ऐसी अवस्था में जब मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेगा तो यह आपको कैसा प्रभाव देगा यही मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे काल पुरुष की कुंडली को तो आप जानते ही है, उसमें मंगल लग्नेश होते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव में कौन सी राशि आती है? यहां पर कर्क राशि आती है। और मंगल जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो वह भले ही आपकी कुंडली में किसी भी राशि में क्यों ना बैठे हो, वो कर्क राशि में होने पर जो प्रभाव देते हैं वैसा ही मिलता जुलता परिणाम आपको जीवन में देंगे। उसके कारण होगा क्या कि मंगल कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठकर कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये मंगल का नीच भाव होता है। राशि कोई भी हो, ये मंगल का नीच भाव है, जिसके चलते यहां पर मंगल कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि मंगल कुंडली के दशम भाव में दिग्बल को प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं। और कुंडली के ठीक चौथे भाव में जब ये उससे 7 घर आगे बैठते हैं तो ये दिग्बल से भी दूर हो जाते हैं, यानी ये कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो मंगल चतुर्थ भाव में कमजोर अवस्था में बैठे हैं यह कैसा परिणाम देंगे आइए मैं आपको बताता हूं। उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आने वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। सबसे पहले मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ ऋषि है सभी का एक कहना तो फिक्स है, क्या कि यहां पर अगर मंगल है तो ये कहीं ना कहीं शुभ अवस्था का मंगल नहीं है। ढूंढीराज और विशेषकर जीवनाथ का ये कहना है कि कुंडली में 8 ग्रह, मंगल को छोड़कर अन्य 8 ग्रह कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा है तो आप ये समझिए कि जो अन्य शुभ योग आपकी कुंडली में बने हैं उनका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि चौथे भाव में मंगल के होने को, भले ही मंगल उच्च राशि में हो, चौथे भाव में बैठा मंगल कहीं ना कहीं कमजोर होता है और ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बेचैन करने का, परेशान करने का, चिंतित करने का कार्य करता है। आत्मिक शांति ऐसे व्यक्ति की छिन जाती है और परिणाम स्वरूप अन्य ग्रह मजबूत भी हो तो जो परिणाम मिलना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का मंगल लग्नेश है और आपको अगर अपने जीवन में वास्तविक ऊंचाई चाहिए तो वह आपको मंगल मजबूत होने पर ही दे पाएगा। और चौथे भाव में मंगल आ गए तो सभी का एक कहना तो यहाँ पर तय है कि सभी ने कहा कि अगर 8 ग्रह मजबूत है और मंगल यहाँ कमजोर होते हो, जैसे चतुर्थ भाव में बैठे हैं, राहु के साथ है, अस्त है, किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं, अपनी नीच राशि शत्रु राशि में ही क्यों ना बैठे हो, ऐसी परिस्थिति में मंगल विशेष कमजोर हो जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल अकारक ग्रह है, यानी कोई मुख्य ग्रह नहीं बनते हैं, तो ऐसी अवस्था में इनका चतुर्थ भाव में बैठना विशेष कमजोर कहलाएगा। ये फिर आपके भूमि भवन वाहन के सुखों को कम करेंगे। सभी का कहना एकमात्र ये तो है ही कि जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल हो, ऐसे व्यक्ति को जमीन से लाभ तो होता है। जमीन से जुड़ा ऐसा व्यक्ति कार्य करे, जमीन खरीदे, जमीन बेचे या लेन देन से जुड़ा कोई भी कार्य करता है, लाइजनिंग से जुड़ा कोई कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को धन तो मिल जाएगा। लेकिन
उसके साथ में ये भी कहना है सभी का कि वाहन में ऐसे व्यक्ति के अधिक धन खर्च होता है, वाहन में नुकसान होता है। और इसके साथ में चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा हो तो न ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों का सहयोग मिलता है। प्रायः देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति मित्रों के लिए बहुत कुछ करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वो सहयोग नहीं करते। घर परिवार में, कुटुंब में जो बंधु बांधव, भाई बहन, अन्य सदस्य रहते हैं, उनसे भी किसी विशेष सुख की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को नहीं होती। चतुर्थ भाव आपके घर को बताता है। अब देखिए यहाँ मंगल कमजोर है तो एक बात और मिला पाएंगे, या विशेषकर किसी पापक ग्रहों के साथ बैठे हैं, या मंगल से त्रिकोण में यानी 5 घर आगे या 9 घर आगे अगर कोई पापक ग्रह बैठा है तो ऐसी अवस्था में आप देख पाएंगे कि ये मंगल कहीं न कहीं घर में कलह का वातावरण उत्पन्न करेंगे, माता के स्वास्थ्य पर कमजोर असर डाले, माता से सहयोग आपको न मिले, और कहीं न कहीं घर में विवाद झगड़े आदि चलते रहे। क्योंकि प्रायः यूं भी चतुर्थ भाव में मंगल हो, किसी भी अवस्था का क्यों ना हो, घर में विवाद झगड़ों को ये उत्पन्न करने का कार्य करता है, या आप जो बात कहेंगे वो आपके घर के सदस्य या अन्य बंधु बांधव, मित्र आदि नहीं माने, या उनसे जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो आपको प्राप्त न हो, ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिसके चतुर्थ भाव में मंगल हो ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान पर नहीं रहता, जन्म स्थान से बाहर चला जाता है, परदेश में जाकर के निवास करता है, वहीं पर कार्य अच्छा कर पाता है। और जब तक जन्म स्थान पर रहे तो विभिन्न प्रकार के कार्य बदलने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए अगर आपके चतुर्थ भाव में मंगल हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने जन्म स्थान से तो दूर रहे। इसके बाद यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपका ध्यान ढूंढीराज ने जो कहा है उस पर लेकर के आऊंगा। ढूंढीराज का कहना है कि ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, बलवान दिखने में हष्ट पुष्ट मजबूत नजर आता है, लेकिन रोग ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। काशीनाथ का भी यही कहना है। काशीनाथ का कहना और भी है यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति का जो रंग होता है वो सांवला या फिर काला होता है। हो सकता है चतुर्थ भाव में मंगल हो तो चतुर्थ भाव से भी देह का विचार तो किया ही जाएगा, क्योंकि ये लगने से चतुर्थ में आता है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल के प्रभाव के चलते रंग गेहुआ हो जाए, या फिर चतुर्थ में मंगल हो तो व्यक्ति को भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है, धूप में थोड़ा भागना पड़े, थोड़ी मेहनत से जुड़े जो काम है जो धूप में करने हो, ऐसे काम भी मंगल बहुत करवाता है, विशेषकर युवा अवस्था में तो विशेष रूप से करवाता है। तो इसके कारण शरीर जल जाए या फिर धूप में रहने के कारण काला पड़ जाए, ये कई बार अधिक देखने को मिलता है। और काशीनाथ का कहना भी यहाँ यही है कि व्यक्ति थोड़ा सा सांवले रंग का या फिर काले रंग का अवश्य होता है। और यही उनका कहना है कि स्वास्थ्य दिखने में भले कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो शारीरिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। अब मैं बता चुका हूं कि ये मंगल मन को तो अस्थिर करेगा ही, मानसिक रोग तो इस मंगल ने देने ही है। अब मानसिक रोग रहेंगे तो ऐसा व्यक्ति बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। संभव है ऐसे व्यक्ति को निद्रा की परेशानी हो जाए। चतुर्थ में मंगल हो तो पित्त प्रकृति होती है, यानी एसिडिटी की समस्या होती है, तो इसके कारण भी रोग कहीं ना कहीं अंदर अंदरूनी रोग तो चलते ही रहते हैं। और मंगल के साथ में कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो, पापक ग्रह बैठा हो तो चोट चपेट, दुर्घटना और साथ में हार्ट संबंधी परेशानी, सीने में कुछ परेशानी, ये मंगल उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर मंगल विशेष कमजोर अवस्था में हो तो इसका अशुभ परिणाम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ शुभ अवस्था में है, थोड़ी मजबूती में आता है, कुंडली का मुख्य ग्रह बनता है, थोड़ी शुभ स्थिति में आता है, षडबल में अगर मजबूत है तो कम से कम आप बोल सकते हैं कि चलिए इसका जो ज्यादा अशुभ परिणाम है उससे थोड़ी सी सुरक्षा आपकी हो जाएगी। और साथ में चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखिएगा। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रमा का है, चंद्रमा भी अगर थोड़ी शुभ अवस्था में हुए तो ये मंगल कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएंगे और थोड़ा शुभ परिणाम आपको मिलेगा। गुरु भी अगर मजबूत हुए तो ये मंगल का परिणाम अच्छा होगा। तो कोशिश करें चतुर्थ में मंगल अगर कष्ट दे रहे हैं तो चंद्रमा और गुरु को मजबूत करें, जिससे आपका जो चतुर्थ भाव का प्रभाव है वो भी अच्छा हो और आपको शुभ अवस्था अपने जीवन में देखने को मिले, क्योंकि ये मंगल यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करते हैं। एक बात और इसमें देखने को मिली है कि जहां पर रोग आदि इन सब की बात होने के साथ में प्रायः देखने को मिला है कि विशेषकर ऐसे व्यक्ति का अगर छोटा भाई हो या भाई हो अगर, तो जब ऐसा व्यक्ति 8 वर्ष का होता है तो भाई को कोई कष्ट हो
ये देखने को मिलता है। अब ये तो आप अपने जीवन पर घटित करके देखिए, अगर भाई हो आपके तो 8 वर्ष की आयु में कुछ उन्हें अगर परेशानी बनी हो तो ये आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में एक बात और ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को 8 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में, 28 वर्ष की आयु में, 38, 48, 58 यानी 8 का गुणित करते जाइए। 8, 18, 28, 38 इस तरह के अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो जो वर्ष रहेंगे उन वर्षों में ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी आती है। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल है तो ये जो वर्ष है 8 के गुणित में, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी न बने, और उसको आप बचा लेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। और स्वास्थ्य को थोड़ा यहाँ पर ये मंगल कमजोर करेगा ही, उसका निदान में आपको गुरु और जो चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने को कहा है वही कीजिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा, कम से कम सुरक्षा तो हो ही जाएगी। और साथ में एक परिणाम अंत में और आया है क्या, अब ये किसी क्लासिकल बुक में तो नहीं, इसे आप लाल किताब के कह सकते हैं एक प्रभाव के रूप में और कुछ अनुभव के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव में हो तो प्रायः देखने को मिला है कि जब भी घर में कोई, आप ये समझ सकते हैं कि फंक्शन हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला हो, तो वहां पर जहां पर एकाएक खुशी आने वाली हो घर में, वहां किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, किसी से वाद विवाद झगड़ा आदि हो जाए, जिसके चलते घर में जो खुशी का माहौल बनना चाहिए वहां पर पुनः वापस दुख आ जाता है, या जो ज्यादा खुशी मिलना चाहिए वो कम में सीमित हो जाती है। समझ लीजिए कोई खुशी का विषय था, आपने बताने के लिए किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, चतुर्थ में मंगल है, आपसे धीरे रखाएगा नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि किसी बात को सहन नहीं कर पाएंगे, सहनशीलता की कमी ये मंगल उत्पन्न करता है। और ऐसे में क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा तो फिर विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल थोड़ा जल्दीबाज स्वभाव का बनाता है, जल्दीबाजी में कार्य करने की स्थिति को बताता है, और अंत में ये शत्रुओं को कह सकते हैं, शत्रुओं को बढ़ाने का काम, चारों ओर ऐसे व्यक्ति के शत्रु वर्ग हावी रहते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति का बिगाड़ कुछ नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल करने का कार्य करते हैं। अगर मंगल कमजोरी हो जाए, कुछ दशा आदि कमजोर आ जाए तो परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा, उसमें भी यहाँ पर ये मंगल ज्यादा बचाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शत्रु आदि से ये पीड़ा तो बता ही रहे हैं। अब आप भी अगर इसी प्रकार के कार्यों में जुड़े हैं, कुछ अनुचित कार्य करते हैं, तो वहां तो ये मंगल आपको कहीं ना कहीं विशेष परेशानी उत्पन्न करते नजर आएंगे। और कार्य आदि की भी अगर बात करें तो विशेषकर थोड़ी अशुभता तो रहती ही है, लेकिन एक और बात देखने को मिली है कि ये मंगल कर्ज में डालने का कार्य करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। हालांकि जीवन का उत्तरार्ध अगर चतुर्थ में मंगल हो, या विशेषकर चतुर्थ में कोई भी पापक ग्रह क्यों ना हो, जीवन का उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा होता है। पूर्वार्ध में बोल सकते हैं कि जितने भी ग्रह हैं आपसे विशेष संघर्ष करवाएंगे। चतुर्थ में मंगल, ये बोला जा सकता है कि आपने अपना बचपन नहीं देखा है। बचपन नहीं देखा है इससे मतलब कि आप बचपन से ही किसी न किसी काम में जुड़ गए होंगे, और यही कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप धन अच्छा कमा लेते हैं, मान सम्मान अच्छा कमा लेते हैं, सरकार में आपकी पेड़ अच्छी होती है, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक असंतुष्टि और एक अन्य के असहयोग से कहीं ना कहीं परेशानी रहती ही है। वैवाहिक जीवन के लिए भी मंगल ज्यादा अच्छा नहीं है, असंतुष्टि का भाव वहां भी ज्यादा हावी रहता है, जिसके कारण कोई विशेष सुख का वहां पर भी स्थिति नहीं रहती है। और कमजोर हो जाने पर यह मंगल विशेष अशुभता भी देता देखा गया है। बाकी अगर अन्य स्थिति ठीक हो तो थोड़ा परिणाम इसका मैनेज हो जाएगा। चंद्रमा गुरु मजबूत हो तो भी स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो जो मैंने आपको परिणाम बताया है ये आपको अपने जीवन पर अवश्य लागू होता नजर आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो में कमेंट करके आप अवश्य बता सकते हैं। और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।